फ्रेंड्स, तो आप भी क्या अपने बच्चों को रीडिंग इम्प्रूव कराने के लिए कुछ बुक्स ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वेकेशन का टाइम है और इस टाइम पे हम लोग उनका सिलेबस का स्टडी तो नहीं करा सकते, बट उनकी स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हालांकि मेरे चैनल पे बहुत सारे अच्छी बुक्स की रिव्यू है जिनसे आप स्टार्टिंग से ही बच्चों का बेस रेडी कर सकते हैं रीडिंग पे, बट क्योंकि आज मैंने अपनी क्लासेस में यही बुक्स यूज़ की तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि मैं जनरली थोड़ा रीज़नेबल बुक्स जो प्राइस होता है वही शेयर करती हूं आप लोगों के साथ, और बुक्स भी मुझे अच्छी और यूज़फुल लगती हैं। ये नवनीत इंग्लिश प्राइमर की जो बुक है फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो जब मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो जनरली मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, तो यहाँ पर इस तरह से देखकर मुझे लगा कि इसमें लेटर है और फिर सेंटेंस है, तो जैसा मुझे चाहिए होता है वैसी ही बुक मुझे लगी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर की। नवनीत इंग्लिश प्राइमर और पार्ट 1। प्राइस इसका आप देखिए तो है 70 रुपीज़। फिर जब ये बुक मेरे पास आई तो मुझे जो एक चीज़ इसमें सही नहीं लगी वो है, ये देखिए, हम हमेशा सबसे पहले लेटर साउंड से स्टार्ट करते हैं जब हम बच्चों को रीडिंग सिखाते हैं। तो लेटर साउंड में इसमें जी का साउंड इज़ राइट, गोट ही दिया हुआ है, जिराफ नहीं है। लेकिन जब मैंने आई का साउंड देखा तो इसमें आई से आइसक्रीम दिया हुआ है। लेकिन जब हम बच्चों को स्टार्टिंग में इनिशियली जो साउंड सिखाते हैं वो आई का साउंड आई नहीं होता है, वो होता है इग्लू। तो इसीलिए हालांकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट क्योंकि मैं ये बुक का आपको रिव्यू करके बता रही हूँ इसीलिए मैंने ये आपको इन्फॉर्म किया। आप चाहें तो लेटर्स के लिए कोई दूसरी बुक यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ये आप सेंटेंसेस के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें सारे साउंड करेक्ट हैं। ये आप सेंटेंसेस के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर ये 2 लेटर के वर्ड्स, 2 लेटर के कौन से वर्ड्स उनको अलग से पहले सिखा सकते हैं जिससे कि वो देखिए छोटे छोटे से सेंटेंस पढ़ सकें। तो ये इसमें मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम लोग वैरायटी की बुक्स रखते हैं और बच्चों को क्या है अलग अलग बुक्स देते हैं, तो उनके लिए भी यूज़फुल हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा 3 लेटर वर्ड्स। अब 3 लेटर वर्ड्स में जैसे कि हम पैटर्न सिखाते हैं CVC, उसी तरह से ये और बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है पिक्चर्स के साथ, जिससे कि रीडिंग कराना समझाना ईजी हो जाता है। तो आप बिल्कुल ये बुक्स देख सकते हैं, पिक्चर्स के साथ दी हुई है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम कोई भी साउंड सिखाते हैं उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस अगर बच्चे को पढ़ाएं तो फ्लुएंसी तो इंक्रीज़ बेटर होती ही है, साथ साथ हम लोगों का साउंड रिवीजन होता रहता है। ये फिर ऐड, फिर इससे सेंटेंस, जब वर्ड्स हो जाएंगे तो फिर सेंटेंस आप करा सकते हैं। तो इसीलिए बुक्स मतलब यूज़ तो देखिए, आप CVC वर्ड पढ़ा रहे हैं, सेंटेंसेस सिखा रहे हैं, तो हमें इसी तरह के वर्ड्स भी चाहिए जिनमें कुछ पिक्चर्स हो, जो बच्चों के लिए ईजी हो समझना, और सिंपल सेंटेंसेस हो जो कि सिंपल साइट वर्ड से यूज़ किए गए हो, ताकि रीडिंग करने में उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं हो। हम सबसे पहले जो सिखाते हैं हैज़, द, ऑन, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस है। तो बहुत सारे ए फैमिली वर्ड्स हैं, फिर सेंटेंस हैं, इसके बाद सब ए। फिर आप देखिए ओ है, क्योंकि ए लेटर और ई लेटर का साउंड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो इसीलिए बेटर है कि पहले ए सिखाया जाए, उसके बाद डायरेक्टली ई लेटर मतलब ए साउंड नहीं सिखाकर हम कोई और लेटर का साउंड सिखाएं। तो वो भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। इसी तरीके से इसमें पैटर्न है, पहले ए साउंड के वर्ड्स कैप, लैप, मैप, फैप, ये हुआ। इसके बाद आ जाता है ओ साउंड, कॉट, डॉट, गॉट, OY भी इसमें है। आप चाहे तो अभी स्किप करके, क्योंकि ये बहुत बच्चे इजीली सीख जाते हैं। BOY बॉय, TOY टॉय, इस तरह से बच्चों को सिखाना जैसे कि सिंपल साइट वर्ड से रीडिंग कर सके, बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए सेम जैसे मैंने बताया आपको, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं। तो इसी तरीके से सभी वावल्स के साथ आपको जो पैटर्न्स बनते हैं, फैमिली वर्ड्स बनते हैं, उनसे सेंटेंस, ये इग्लू वाले आ गए। साथ साथ आपको सेंटेंस भी मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, एलिफेंट,
अलग से भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर आप एक एक भी पढ़ा दे तो भी हो जाएगा। जब आपका बच्चों का CBC ये सिखाना और ये हो गया, उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें पूरी पिक्चर ही है, सिर्फ एक एक दो लाइन की स्टोरी है। तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब यहाँ पर पढ़ने के बाद अगर बच्चे स्टोरी रीड करना चाहें तो वो इसी तरह से स्टोरी रीड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं और जो स्टोरी है वो बस एक दो लाइन की है। ऊपर जो ट्रिकी वर्ड उन्होंने न्यू दिखाया है या न्यू बच्चों बुक्स में है वो अलग से मेंशन है। जब यहाँ पे ख़त्म होता है, जो स्टोरी जो एक्चुअली ख़त्म होती है, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि अगर स्पेलिंग्स आपको सिखानी चाहिए, अच्छा अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए रिवीजन के लिए है। फिंगर्स हो गया, ट्रैफिक लाइट्स, आई, सन, बॉडी पार्ट्स, कलर्स, कुछ एक्शन वर्ड्स जो आप जनरली बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं। अपने आप बच्चे बोलेंगे जितना वो लेटर्स को देखेंगे एक साथ। ये कुछ कॉमन वर्ड्स जो बच्चों को आने चाहिए, जैसे स्कूल में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, स्कूल में जो चीज़ें वो देखते हैं, हेल्पर्स। ये देखिए कुछ प्लेस भी इसमें हैं, जैसे कि शॉप हो गया या होम हो गया, स्कूल हो गया, थिंग्स आई लाइक टू डू, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, टॉयज़। यहाँ पर एक बार एंड में वो सारे साइट वर्ड साथ में दिए गए हैं जो इन्होंने स्टोरी में या फिर पेजेस में यूज़ किया हुआ है। तो आप पहले ये रिवाइज़ करा कर भी करा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं जो मे बी बुक्स में नहीं यूज़ हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो ये नवनीत इंग्लिश प्राइमर की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास पार्ट 2 भी है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको पार्ट 2 भी ज़रूर शो करूँगी। आपको कमेंट में मुझे लिख कर देना है कि मैम आप पार्ट 2 का भी रिव्यू कीजिए, मैं ज़रूर आपको पार्ट 2 का भी रिव्यू करके बताऊँगी। अब फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जो बुक है विकास प्री स्कूल फोनिक प्राइमर, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। हालांकि प्राइस मुझे 60। जब ये बुक मैंने ऑर्डर की, इस पर जब मुझे लेटर साउंड दिखा तो वो बिल्कुल करेक्ट था, जैसे कि इंक पॉट, गोट, अम्ब्रेला। उसके बाद इसमें जो सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने उस बुक में भी आपको बताया था, 2 लेटर वर्ड, कॉमनली यूज्ड 2 लेटर वर्ड, लेकिन उससे पहले 1 लेटर वर्ड भी है। जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को साइट वर्ड सिखाना, स्पेशली आई और ए लेटर, इसका साउंड तो अलग होता है, लेकिन ये वर्ड है और हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है वो सिखाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सो कई बार बच्चे इसको ए ही पढ़ते हैं और इसको इग्लू पढ़ने लग जाते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि व्हेन इट इज़ अ लोन, या फिर जब ये लेटर है तो ये वर्ड बन जाएगा और इसको आई और अ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कॉमनली यूज्ड 1 and 2 लेटर वर्ड करके बताया गया है। तो आप सबसे पहले बच्चों को साउंड सिखाने के बाद ये बता सकते हैं, चाहे तो लर्न करा सकते हैं, क्योंकि MY, माई, BY, बाय, ये सब आप लर्न करा दे तो बेटर है बच्चों के लिए। आगे चल के उनके सेंटेंस में आएगा, अगर उनको पहले से वर्ड्स पता होंगे तो रीडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए सिमिलर पैटर्न है, एन, एट, कैट, फैन पढ़ाकर, ये पढ़ाकर सीधा स्टोरी। जो ट्रिकी वर्ड आपको अलग से उसमें बताया गया है या मेंशन किया गया है, उन्होंने यूज़ किया है, वो अलग से मेंशन है। बाकी ये वर्ड्स तो बच्चे पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं आपके, इसीलिए वो अलग से नहीं बताया गया। अब द इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें एक अच्छी सी पिक्चर है और इतने सारे लाइन्स हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ऐप और एडवर्ड्स हैं, तो ये जो स्टोरी है इन्होंने ऐप और एडवर्ड्स यूज़ किया है, एंड और हिस क्योंकि न्यू ट्रिकी वर्ड इंट्रोड्यूस किया है तो वो अलग से मेंशन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, और अगर आप बच्चों इस तरह की बुक्स अगर आप 2-3 भी रख लेंगे अपने पास अलग अलग, जैसे मैं अपनी चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आपके बच्चों की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास मटेरियल रहेगा जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पतली सी बुक है, आप कैरी कर सकते हैं और आगे चल के कभी भी बच्चों को ट्रैवलिंग के दौरान भी पढ़ा सकते हैं।
क्योंकि स्कूल बुक्स वो नहीं पढ़ते हैं इस टाइम पे। लेकिन ये क्या है, कलरफुल है, तो बच्चों को रीडिंग भी होगा, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो वो जितना बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। साउंड आ गया तो उससे स्टोरी है, पिक्चर्स है, इग्लू, उससे स्टोरी है। सो सभी इसी तरह से वावल्स के साथ आपको वावल्स के वर्ड, पैटर्न्स, पिक्चर्स और साथ साथ एक स्टोरी है जिसमें कि कुछ पिक्चर्स भी मेंशन है। अम्ब्रेला, जैसे उसमें एक नवनीत इंग्लिश प्राइमर में जैसे सब पैटर्न्स ख़त्म होने के बाद फैमिली वर्ड्स के साथ एक स्टोरी थी, इसमें भी एग्जैक्टली एक स्टोरी है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है इसमें न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं बच्चों के लिए, मे बी न्यू है तो वो ऊपर दिया हुआ है, जैसे बॉडी या फिर नेम। हालांकि है ये भी स्टोरी, लेकिन फुल ऑफ पिक्चर्स है, बहुत छोटे छोटे से लाइन है और थोड़े थोड़े से लाइन है, और जो जो ट्रिकी वर्ड्स हैं वो अलग से मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपके बच्चे को ये आता है, ग्रेड सीनियर केजी में भी है, तो भी आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बच्चों को एटलीस्ट सीनियर केजी या ग्रेड 1 तक ही बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे एक वर्ड बैंक बता के उन्होंने दिया है। अब ये वर्ड बैंक क्या है, ए लेटर से कुछ ट्रिकी वर्ड या फिर ए लेटर से जो ट्रिकी वर्ड ही बेसिकली है, तो ए लेटर से जितने भी कॉमनली यूज्ड वर्ड है सब दिए हुए हैं। कॉमनली यूज्ड उनकी बुक्स में जो यूज़ होते हैं। बी लेटर से बैट, बेड, बॉल, बैन, ये सब जनरली नेम्स में यूज़ होता है। बॉडी, ब्लैक, बर्ड। तो ये मुझे इस बुक में और भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा कि इस तरह से हम एक्चुअली एक वर्ड बैंक हमें मिल जा रहा है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वर्ड यूज़फुल है, या फिर हम सारे ही वर्ड सिखा सकते हैं। अगर एक एक दो बार रीडिंग भी करा ले तो भी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और एक ऐसी जगह है जिसको हम साइट वर्ड्स कह सकते हैं एक्चुअली, कि बहुत सारे लेटर वाइज साइट वर्ड अलग से उन्होंने दिए हुए हैं। आप एक एक लेटर चूज़ करके बच्चों को रीड करा सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन पे मोस्टली उनके स्टोरीज़ में यूज़ होने वाले एक्स्ट्रा जितने भी साइट वर्ड्स हैं वो सभी कवर हो जाते हैं। प्राइस तो मैंने आपको बताया ही है कि इसका प्राइस कितना कम है। ये बुक है विकास प्री स्कूल फोनिक प्राइमर, नवनीत इंग्लिश प्राइमर विथ स्टोरी एंड पार्ट 1। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग मेरी सारी बुक्स की वीडियो को बहुत प्रेस करते हैं, जिसके लिए आप लोगों को थैंक यू है। और आगे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि बहुत से जो लोगों को बुक्स चाहिए या जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से अपने घर पे बच्चों को आप रीडिंग बेटर कर सकते हैं, उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। अगले वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।